बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 15 मार्च 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफ वर्जी करे, और जब इसके पास अमानत रखवाई जाए तो इसमें ख़यानत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से जिन 20 ममालिक के लिए इंटरनेशनल परवाज़ें बंद की गई हैं, इसमें इंडिया और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान खुसूसी तौर पर शामिल हैं। इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान या दीगर 20 ममालिक में रहने वाले गैर मुल्की अफराद अपने मुल्कों के मौजूदा हालात पर नज़र रखें। क्या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अगर सऊदी हुकूमत की जानिब से खुल भी जाती हैं तो क्या ये अपने मुल्कों से ईज़िली सऊदी अरब आ सकते हैं या कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के इस वक्त जो ज़राए अबलाग यानी कि वहाँ का सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये तमाम ज़राए अबलाग इस वक्त चीख कर वबाई मर्ज़ कोरोना के अजाफे की ख़बरें शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद दारुल हुकूमत जो है वहाँ पर तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। होटल्स और दीगर इजलास वगैरह जो शादी ब्याह की तकरीबात हैं उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तालीमी इदारे बंद हो जाना किसी भी मुल्क में वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस ज़्यादा आने की बिना पर किया जाता है। पाकिस्तान, कराची, लाहौर और दीगर इलाकों में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखी जा रही है। सऊदी हुकूमत की जानिब से तमाम पहलू जिसमें 20 ममालिक खसूसी तौर पर शामिल हैं, इनके हालात के बारे में भी तज्जिया किया जाता है। आने वाले दिनों में सऊदी हुकूमत का इन 20 ममालिक के बारे में क्या लाएअमल इख्तियार किया जाता है, या आप तमाम भाई अभी इसका इंतज़ार करें। उम्मीद ज़रूर है कि सऊदी हुकूमत बहुत जल्द इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में कोई लाएअमल इख्तियार करके गैर मुल्की अफराद को लाजमी बाखबर करेगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मुलाज़मिन के नए क़वानीन से मुताल्लिक़ कुछ अहम तरीन इत्तलात शेयर कर दी हैं, जिसमें बताया गया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब में जो मौजूद हैं, इनके कंपनी अगर इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती या इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, इन तमाम अफराद पर भी यह नया कानून उसी तरह से लाजमी तौर पर अप्लाई होगा जैसे ऐसे अफराद जिनके मुआहदे कंपनियों के साथ इस वक्त जारी हैं। लिहाजा गैर मुल्की अफराद को इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इनकी कंपनियां लाजमी इनके मुआहदे कवानीन के तहत सिस्टम में अपडेट करेंगी, वरना इन कंपनियों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि इतवार 14 मार्च से बाकायदा इस पर अमल दरामद हो चुका है। ये तमाम का तमाम सेटअप जो हो रहा है सऊदी विजन 2030 की अहम अहदाफ को हासिल करने के लिए है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि 70 लाख से ज़ायद गैर मुल्की मुलाज़मीन इससे फ़ायदा उठाएंगे। सऊदी शहरी इसके अलावा हैं। नए कानून में सऊदी अरब में जो कंपनियां हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारकुन ही इससे फ़ायदा उठाएंगे, वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि अपने मुआहदे यानी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान फ़ाइनल एग्ज़िट या छुट्टी के वीज़े पर जाएंगे। कंपनियों को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है कि वो भी अपने मुलाज़मीन के बारे में सोशल मीडिया या दीगर ज़राए से जो भी ज़राए अबलाग हैं सऊदी अरब में, उसके ज़रिए इस बात की तस्दीक करेंगे कि इन गैर मुल्कियों का जो फ़ाइनल एग्ज़िट जा रहे हैं अब हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सऊदी हुकूमत की जानिब से विजन 2030 के तहत बड़े मनसूबों पर काम जारी है। बिल्कुल इसी तरह से दुबई के हुक्मरानों की जानिब से भी 2040 का विजन प्लान तैयार करके बाकायदा आगाज़ भी आज से कर दिया गया है। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने सरकारी तौर पर इस मनसूबे का बाकायदा ऐलान कर दिया है। मनसूबे के तहत 2040 तक दुबई में वसी पैमाने पर एक
इक्तसादी और तफरीही सरगर्मियाँ शुरू की जाएंगी। इसका 60% तक हिस्सा कुदरती माहौल के मुताबिक होगा। 2040 का शहरी मंसूबा दुबई का एक बड़ा मास्टर प्लान है जिस पर लाखों गैर मुल्की अफराद को इंशाल्लाह रोज़गार मिलेगा। सऊदी अरब के साथ अब दुबई भी इस मैदान में आ गया है कि वसी पैमाने पर बड़े मंसूबे शुरू किए जाएं। इन गल्फ़ कंट्रीज़ में गैर मुल्की अफराद जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश के अफराद ख़ास तौर पर शामिल हैं, इनके लिए इंशाल्लाह रोज़गार के मौके बहुत मिलेंगे। लिहाजा आप तमाम भाइयों को इस वीडियो के ज़रिए यही पैगाम दिया जा रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगली सही रखें ताकि किसी भी वजह से मुश्किलात का शिकार ना हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का जाली होना दूसरों की हक तलफी किसी भी तौर पर खलीजी ममालिक में काबिल कबूल नहीं होगी। सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी भाई और इंडियन भाइयों ने मेरे चैनल्स पर मुसलसल ये सवाल पूछा कि अब आप पाकिस्तानी और इंडियन सफारतखाने की टीमें जो मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट करती हैं उसकी तफसीलात शेयर नहीं करते। तो दोस्तों, आपको याद होगा जो पिछले दिनों मैंने आप तमाम भाइयों को वीडियोज़ शेयर की थी, उसमें बताया था कि सऊदी अरब में मौजूद इंडियन सफारतखाने और पाकिस्तानी सफारतखाने की टीमें वबाई मर्ज़ कोरोना जब से दोबारा से हालात ख़राब हुए तो इन्होंने विजिट बंद कर दिए हैं। इसी बुनियाद पर आप तमाम भाइयों को ये इतलात शेयर नहीं की गई। जैसे ही सफारतखाने की टीमें मुख्तलिफ शहरों में जाना शुरू करेंगी आप तमाम भाइयों को अपडेट कर दिया जाएगा। याद रखें, वो तमाम पाकिस्तानी भाई और इंडियन भाई जो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, अब कोशिश करें कि पासपोर्ट कम से कम 10 साल का बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये आप सहूलत अपने मुतल्लिका जो भी जद्दा में और रियाद में सफारतखाने हैं वहीं से जाकर हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब में 14 मार्च गुजरने के साथ ही बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की जानिब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के ज़रिए सवालात पूछे गए, जिसका जानना आप तमाम भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा इस वीडियो को तवज्जो से सुनिएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने नए कानून से मुतालिक बहुत से अहम सवालात के जवाबात कुछ यूँ दिए हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने कहा कि जो भी गैर मुल्की अफराद नए वीज़े पर आएंगे, क्या उन्हें 1 साल तक लाजमी तौर पर पहले कफ़ील या कंपनी के पास मुलाजमत करनी होगी? इसका जवाब सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने यह कहा कि लाजमी नहीं कि 1 साल पूरा किया जाए। अगर आपकी कंपनी जिसके वीज़े पर आप आए हैं वो इस बात की इजाज़त देती है कि आप अपना नकल कफ़ाला करवा लें या आप अपनी मुलाजमत तब्दील कर लें तो आप इसे कर सकते हैं। ये पाबंदी हर एक पर नहीं, मगर जिसको कंपनी इजाज़त नहीं देगी वो 1 साल लाजमी पूरा करेगा। उसके बाद उसकी कंपनी उसे नहीं रोक सकती है अगर वो जाना चाहे। याद रखें, घरेलू अमला इस तमाम कवानीन में शामिल नहीं। लिहाजा घरेलू अमले वाले अफराद 1 साल के बाद अपना कफ़ील या 1 साल से पहले तब्दील नहीं कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि जिन लोगों का हरूब लगा है वो लाजमी तौर पर अपना हरूब कैंसिल करवाएं। मुलाजमत के नए कवानीन इन पर लागू नहीं होंगे और वो दूसरी जगह मुलाजमत नहीं कर सकते हैं। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि नई कंपनी में जब आप जाएंगे तो उसके तमाम वाजबात यानी उस पर जो भी चार्जेस आएंगे वो वर्कर्स के नई कंपनी अदा करेगी। मज़ीद बताया गया कि कंपनी किसी भी गैर मुल्की की मुलाजमत छोड़ने के बाद अपना नया वीज़ा जारी करवा सकती है। मुल्कियों की जानिब से अहम एक और सवाल पूछा गया कि वो तमाम गैर मुल्की उनके मुआहदे कब से शुरू होंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब से होंगे। तो इस पर वज़ारत अमल ने कहा है कि कोई भी कारकुन जब भी मुआहदे को कबूल करेगा ऑनलाइन सेटअप के ज़रिए, गौसी के ज़रिए, तो उसका मुआहदा स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी कारकुन को अकामा और लेबर कार्ड की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी और इसे लाजमी तौर पर मुआहदे के साथ जारी करवाना होगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की मुलाजमिन के लिए रिहायशी शनाख्ती कार्ड के डिजिटल विजन का आगाज़ कर दिया गया है। यानी बाकायदा अकामा जो आप तमाम भाइयों का होगा वो डिजिटल लेवल पर अब बनेगा। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने डिजिटल विजन अबशर ऐप्स पर लॉन्च किया है। वज़ारत दाखिला का अबशर ऐप मुतारफ़ करवाने का मकसद पैदावारी सलाहियतों में इजाफ़ा करना, सरकारी महकमों में काम के
ज़्यादा मौसर तरीके को फ़रोग़ देने के साथ साथ जो कस्टमर्स हैं उनको बेहतरीन सहूलियात फ़राहम करना है। इस सर्विस के ज़रिए तमाम तफसीलात को QR कोड के ज़रिए डिजिटल देखा जा सकेगा, जबकि सार्फिन यानी कस्टमर्स अपने डिजिटल शनाख्ती कार्ड की कॉपी अपने स्मार्टफोन में बग़ैर इंटरनेट के भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सऊदी हुकूमत का गैर मुल्की अफराद के लिए एक बेहतरीन इक़दाम है। सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में एक अहम वाक़या पेश आया जो कि अफसोसनाक भी है। छोटी बच्ची जिसकी उम्र 2.5 साल के करीब है, कुत्तों ने अचानक इस पर हमला कर दिया जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक इस तरह में ख़ानदानी अफराद एक तकरीब में मौजूद थे कि बच्ची खेलते हुए बाहर आ गई जिसे कुत्तों ने निशाना बनाया। इस तमाम वाक़े की मेयर रियाद शहज़ादा फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अयाफ़ ने तहकीकात का हुक्म दिया है और 72 घंटे में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। कुछ पाकिस्तान में भी इसी तरह का एक वाक़या रिकॉर्ड पर आया है। सऊदी महकमे मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बताया कि पीर यानी 15 मार्च को सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, आंधियां चलने का इम्कान है जिससे देखने की सलाहियत बहुत कम हो जाएगी। बहुत सारे अफराद जो कि हाईवेज़ पर ख़ुसूसी तौर पर सफ़र करते हैं बहुत एहतियात बरतें, क्योंकि इस तरह की मौसम जो इस वक्त सऊदी अरब में चल रहा है बड़े हादसात का सबब बन रहा है। सऊदी महकमा मौसमियात ने मज़ीद बताया कि रियाद, नजरान, असीर, बाहा, मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, कसीम, हाइल में गर्दो गुबार का तूफ़ान जारी रहेगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है। कौमी मरकज़ ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि पीर को बहर अहमर से चलने वाली हवाओं का रुख सऊदी अरब की जानिब मबजूल रहेगा जिससे गर्दो गुबार ज़्यादा उठेगा और सऊदी अरब के तकरीबन बहुत सारे इलाके इससे मुतासिर होंगे। तमाम अफराद जिन्हें सांस लेने में मुश्किलात का सामना होता है फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए दफ़ा मदनी और सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने कहा कि ममलिकत के 3 इलाकों में नमाजियों में वबाई मर्ज़ कोरोना सामने आने की बिना पर 3 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। 35 दिनों के दौरान 275 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद की जा चुकी हैं, जबकि 270 को सफाई सुथराई और हिफ़्ज़ान सेहत के इंतज़ामात मुकम्मल करने के बाद दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह बहाल भी किया गया है। वज़ारत इस्लामी अमूर ने बयान जारी करते हुए कहा कि इतवार से जो मसाजिद बंद की गई थीं इनमें एक का ताल्लुक़ रियाद, दूसरी का कसीम और तीसरी का अल शिरकिया रीजन से था। तीनों में एक एक नमाजी वबाई मर्ज़ कोरोना में मुब्तला हुआ। इसी बुनियाद पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए सख्ती के साथ इन मसाजिद में जो इंतज़ामात हैं उस पर गौर किया गया है और इन्हें आर्जी तौर पर बंद किया गया है।